बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 28 जून 2026 का दिन और रात के 9 बजे हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं हालिया 2025 के सैलाब का तहसील कबीरवाला का नवाही इलाका मौज़ा फाजिल शाह का मंजर है। 0 पॉइंट या बस्ती फाजिल शाह के साथ जो प्रोटेक्शन बंद है उसका मंजर। और हम लोग तब चूँकि हम लोग खुद सैलाब मुतासरा थे और लोगों को भी रेस्क्यू कर रहे थे, तो ये वो वाला मंजर है। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे चलकर क्या सूरत हाल बनने जा रही है। सुबह भी मैंने आपको अपडेट किया था। अब मैंने एक एक दिन की जो एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन है उसको मैंने देखा, स्क्रॉल करके जूम करके कि किन किन इलाकों में कितनी बारिश हो सकती है। बाकी ये मौसमियाती मॉडल बता रहा है और कितनी बारिश आएगी नहीं आएगी। आपने ये नहीं कहना कि आपने तो ये कहा था भाई अकॉर्डिंग टू वेदर मॉडल। ये मैं आपको बता दूं कि उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कितनी बारिश आएगी नहीं आएगी, वल्लाहु आलम, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ तो 1 जुलाई को वो बारिशी जो सिलसिला है वो 7 पहुँच रहा है। इसके यानी सबसे पहला जो भारतीय सिलसिला चुके हैं, इसमें ज़्यादा एक्टिव भारतीय सिलसिला है जो कि मशरक़ से मगरिब की तरफ जाएगा और सबसे पहले जम्मू और कश्मीर की तरफ पहुँचेगा। तो ये 1 को 2 तारीख को जो बारिशी सिलसिला नज़र आ रहा है, जिसमें जनूबी पंजाब मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ से एक डेवलपमेंट इस साइड से आएगी, कोई सुलेमान राजनपुर मुजफ्फरगढ़ या लिया बकर वगैरह वाली साइड से। तो 2-3 तारीख को इस तरह से बारिश होगी इस साइड पे। और 2 तारीख को ही जो है वो सिलसिला जो भारतीय सिलसिला है वो ऐसा शुमाल मशरक़ी पंजाब या सरहदी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। फिर 3, 4, 5 को भी इसी तरह जनूबी पंजाब वस्ती पंजाब में इसी तरह की बारिश होगी। और इसमें खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाके और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान ये सारे इसकी लपेट में आ जाएंगे। और सिंध में कोई ज़्यादा खातर खा बारिश नज़र नहीं आ रही इस मौसमियाती मॉडल के शुरू वाले दिनों में, यानी जुलाई के शुरू वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर 6-7 को जो है वो बड़ा एक्टिव हो जाएगा और उसमें वो लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात वगैरह शुमाल मशरक़ी पंजाब में शदीद किस्म की बारिशें शुरू हो जाएंगी। और फिर उसके साथ कसूर, पाकपतन, बहावल नगर वगैरह जो सरहदी इलाके हैं, चोलिस्तान या फिर आगे पीछे नीचे सिंध के इलाके जो राजस्थान या गुजरात जो रियासत है भारत की उनके साथ मुल्क हैं, जैसे ठट्ठा बदीन, थरपारकर, उमरकोट वगैरह, हैदराबाद या नीचे केटी बंदर तक, कराची वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। अच्छा, फिर ये सिलसिला जो है 7-8 को भी इसी तरह से नज़र आ रहा है। 9-10 को 10 का जो सिलसिला है ना, यानी 8, 9, 10 के बाद 11, 12, 13 तक, इसमें तो जो दिखाया जा रहा है कि पोठवार खित्ता पोठवार के जो इलाके हैं मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या ऊपर जो शुमाली इलाके जहाँ दरियाओं का कैचमेंट एरियाज़ के साथ जो अटक, जेलम, चकवाल, खुशाब या सरगोदा डिवीजन के इलाके हैं, आगे फैसलाबाद डिवीजन के हो गए, या फिर पिंडी डिवीजन, गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, डीजी खान और बहावलपुर डिवीजन, ये सारी तकरीबन कमोबेश 10 डिवीजन हैं। पंजाब के 10 डिवीजन्स हैं और 41 अजला हैं। अभी वो 5-4 अजला नए बने नहीं हैं, वो वैसे हैं। तो 41 अजला में ये सारों में बारिश होगी। तो 10 जुलाई को जो बारिश है वो शदीद किस्म की है, ख़ास कर अपर पंजाब, खित्ता पोठवार, शुमाल मशरक़ी पंजाब में और रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में और सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में। फिर ये आगे जो है जम्मू और कश्मीर के साथ आगे जो है मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और इसी 10, 11, 12, 13 को इन इलाकों में नाला लई भी पड़ सकता है, दरिया सवां भी पड़ सकता है। रावल डैम से पानी जो है डाउन स्ट्रीम में जाकर सिंध में जो है 3 लाख की रेंज में डाउन स्ट्रीम चश्मा, कालाबाग, तौसा वगैरह बन सकता है। जो दोस्त अब आप कहते हैं आगे चलकर क्या बनेगा, हमारे तिल्ली की फसल है, 3 लाख के से ज़्यादा होगा तो हमारे लिए मसला बनेगा। तो ये इन 10, 11, 12 तारीख में बन सकता है। हाँ, डैम से पानी नहीं छोड़ेंगे, अभी डैम्स काफ़ी रहते हैं। सुबह मैंने डिटेल के साथ बताया था, चूँकि मैं मुख्तसर वीडियो ये बना रहा हूँ तो उसमें वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं 9-10 मिनट की। उसमें मैंने बताया कि अभी डैम्स खासे रहते हैं तो वो वही भरेंगे। डैम से आगे जो पानी वानी है वो दरियाओं में आएगा। तो इसका मतलब खुलासा इस गुफ्तगू का ये है कि 10, 11, 12, 13 को शदीद बारिश के इम्कानात हैं। अब इसके हवाले से बहुत ज़्यादा पोस्टें जो मुख्तलिफ़ पेजेस महकमे मौसमियात के हवाले से ये
गवर्नमेंट के हवाले से ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या PDM पंजाब, इसके हवाले से भी वो भी अपडेट करें। और इसके अलावा प्राइवेट जो लोगों ने फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, ये दीगर मुख्तलिफ जगहों पर या डिजिटल मीडिया पे पेजेस हैं या उनके यूट्यूब चैनल हैं, वो सारे इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ये जो सिलसिले हैं वो शदीद किस्म के हैं। अब इनसे कोई सैलाब वगैरह तो आना नहीं है, थोड़ा बहुत पानी का चांस है, इसमें डैम्स ज़्यादा भर सकते हैं और आगे चलकर जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते शायद कम बारिशें हों, ये भी ऐन मुमकिन है कि यानी पहले जुलाई के पहले 15 दिनों में अच्छी बारिशें और उसके बाद कम बारिशें, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि डैम फुल नहीं भरेंगे, फिर अगस्त में जाकर भरेंगे। तो इससे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अभी ना सतलुज के नाज़रीन काफ़ी कॉल्स करते हैं, भाई सतलुज में अभी आपका भाखड़ा डैम का आज का लेवल 1558 फीट है, यानी 1560 आप लगा लें, 1680 तक इसने जाना है, 120 फीट तक अभी इसका लेवल रहता है। ये भरेगा, बहुत बड़ा लेवल है ये, इसको भरने में बड़ा टाइम लगेगा। और पौंग डैम 1318 फीट तक है, इसको 1400 तक जाना है, तो अभी 82 फीट इसको भी भरना है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर इसी तरह के कमज़ोर, इसी तरह का ताकतवर सिलसिला जो अभी आ रहा है होंगे तो फिर तो ये जल्दी भर जाएंगे। हो सकता है जुलाई के अगले 15 दिनों की जब प्रिडिक्शन है कम बारिशें हों, फिर अगस्त में कैसा रहेगा, तो ये साथ साथ पता चलेगा, तो हम इसके हवाले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये पेश गोई कर सकते हैं। बाकी मंगला भी खासा रहता है, तरबेला ये सुबह में बता चुका हूँ, रावी चनाब के भी ऐसे रहते होंगे। तो अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। कुछ चनाब में थोड़ा बहुत पानी था, 62,000 क्यूसेक आप स्ट्रीम में था, मराला पर और डाउन स्ट्रीम में 35,000 क्यूसेक है, तो ये तो बेट वेट का पानी है। अब दरियाओं का डाटा, गुजारिश आपसे वही कि मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें, ये ताज़ा तरीन डाटा है। अभी दरिया सतलुज में गंडक सिंह वाला पर 360, सुलेमान की पर 3000, इस्लाम पर 0, रावी में जसरा पर 1000, शादरा पर 8500 क्यूसेक, बल्लो की पर 4000 क्यूसेक, सदनई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 62,000 अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 35,000 क्यूसेक, खान की पर 13,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 8200, त्रिमू बराज पर 14,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और पंजनंद पर 0 है। मंगला डैम से 56,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से 31,000 क्यूसेक है, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,45,000, काबुल दरिया में 45,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,18,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, चश्मा पर 1,97,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, तौसा पर 1,46,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,06,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, जबकि सखर पर 50,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, कोटड़ी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। और कोटड़ी पर अभी लग नहीं रहा कि डाउन स्ट्रीम बढ़े, क्योंकि पीछे पानी कम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।